ट्रांसक्रिप्शन के कंसेप्चुअल पॉइंट्स को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें सीखना पड़ेंगी। वो ये हैं कि अगर ये डीएनए का स्ट्रैंड है, एक 5 to 3 स्ट्रैंड, एक 3 to 5 स्ट्रैंड, तो आपने याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन किसकी होती है, 3 to 5 वाले की। और इसके क्या क्या नाम है, इसके नाम है ट्रांसक्राइब्ड स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड और यहाँ टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये 5 to 3 प्राइम है जो इसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, इसके नाम है कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन ट्रांसक्राइब्ड और सेंस स्ट्रैंड। आपको ये पोलैरिटी याद रखना पड़ेगी, 5 to 3, 3 to 5, और इनके नाम याद रखना पड़ेंगे, फिर ही आप इसके कंसेप्चुअल एमसीक्यू सॉल्व कर सकेंगे। बहुत एक कंसेप्चुअल पॉइंट है कि ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन ऑल एक्सेप्ट सोमैटिक सेल्स में होती है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। आपने याद रखना है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन भी होती है, ट्रांसक्रिप्शन भी होती है और ट्रांसलेशन भी होती है। ये तीनों प्रोसेस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि उनके अपने राइबोसोम होते हैं, उनका अपना सर्कुलर डीएनए होता है और उनके अंदर एमआरएनए भी होते हैं। बैक्टीरियोफेज में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। बैक्टीरियोफेज अपनी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाके करता है। तो आपने ये दो पॉइंट्स को याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में रेप्लिकेशन भी होती है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन तीनों होती हैं। अगर एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा ट्रांसक्रिप्शन से मुतल्लिक, तो इस तरह का ही पूछेगा कि बेस सीक्वेंस 5 to 3 डैश ऑफ डीएनए इज, ये बेस सीक्वेंस है 5 to 3 प्राइम में। आपने याद रखना है, मैंने बताया था 5 to 3 प्राइम होता है कोडिंग, और कोडिंग की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। अगर उसने कोडिंग के बेस सीक्वेंस दे दिया है तो फिर क्या करेंगे, फिर सेम बेस सीक्वेंस लिख देंगे। अगर कोडिंग का दिया है या 5 to 3 प्राइम, 5 to 3 डायरेक्शन दी है, ए की जगह ए आएगा, जी की जगह जी, सी की जगह सी। थायमीन नहीं होता, थायमीन एमआरएनए में हमें पता है कि यूरासिल होता है, यूरासिल ए की जगह ए, जी की जगह जी, सी की जगह सी, टी की जगह, थायमीन नहीं होता यूरासिल, यू की जगह ए, यू की जगह यू, सॉरी ये यू डीएनए में नहीं होता, यहाँ पे जी कर लें तो यहाँ भी जी आएगा। तो इसी तरह अगर वो आपसे पूछता कि 3 to 5 डायरेक्शन ये है, 3 to 5 डायरेक्शन में बेस सीक्वेंस ये है, तो फिर इसका आंसर क्या होना था। हमें पता है कि 3 to 5 की जो होती है वो ट्रांसक्रिप्शन होती है, 3 to 5 टेम्पलेट की ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो 3 to 5 को बिल्कुल कंप्लीमेंट्री करेंगे। अगर उसने 3 to 5 डायरेक्शन दी तो उसको कंप्लीमेंट्री करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, एडिनिन की जगह थायमीन आएगा, लेकिन थायमीन यूरासिल, लेकिन थायमीन एमआरएनए में नहीं होता बल्कि यूरासिल होता है, तो यू आ गया, जी की जगह सी, सी की जगह जी, टी की जगह एडिनिन, ए की जगह थायमीन होता है लेकिन यूरासिल आएगा एमआरएनए में, जी की जगह सी, सी की जगह जी, टी की जगह ए और जी की जगह सी। तो इस एंगल से आपसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपको डायरेक्शन भी दे सकता है कि बेस सीक्वेंस इस डायरेक्शन में ये है और इस डायरेक्शन में ये है 3 to 5 में, या आपको नाम भी पूछ सकता है, कोडिंग, टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट। तो नॉन टेम्पलेट को आपको पता है कि नॉन टेम्पलेट होता है कोडिंग स्ट्रैंड, और कोडिंग स्ट्रैंड में सेम बेस सीक्वेंस आ जाता है, की जगह ए, टी की जगह थायमीन नहीं होता यूरासिल होता है एमआरएनए में, जी की जगह जी, सी की जगह सी, जी, ए, थायमीन की जगह यूरासिल, एडिनिन की जगह एडिनिन। अगर आप बच्चों को ये वाला क्वेश्चन देंगे तो 95% मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ 95% बच्चे इसको गलत करेंगे। वो क्यों वो पूछेगा कि एमआरएनए में कौन सी बेस प्रेजेंट नहीं होती, तो हमें पता है कि थायमीन प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन बच्चे अक्सर प्रोनाउंसिएशन थायमीन करते हैं तो इसको टिक करके आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं है, ये कोई लिपिड कंपाउंड है, थायमीन बेस ये होती है, वाई वाली थायमीन बेस ये होती है। तो आपने याद रखना है, पेपर में वो आपको थायमीन दे के कन्फ्यूज़ कर सकता है। तो आपने याद रखना है डीएनए में वाई वाली थायमीन होती है, ये वाली थायमीन नहीं होती।
आप सबने पढ़ा होगा कि जीसी हेयरपिन यूज टू स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस तो वो किसके ऊपर बनती है? बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि जीसी हेयरपिन शायद डीएनए के ऊपर बनती है, टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर बनती है, लेकिन नहीं। आपने याद रखना है जीसी हेयरपिन एमआरएनए के ऊपर बनती है। और जो स्टॉप सीक्वेंस होता है, स्टॉप सीक्वेंस, वो डीएनए के टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर होता है, टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर होता है। तो आपने इन सब पॉइंट्स को याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? जीसीआरपी इज फॉर्म्ड ऑन एमआरएनए। तो आपने सब पॉइंट को अच्छी तरह से याद रखना है। अगर आपसे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में से उसने कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा तो इनमें से ही पूछेगा, आप आसानी से वो क्वेश्चन कर सकेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।